जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम आपको जानकारी देते हैं कि 15 जून को सोमवती अमावस्या में जो भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा गायत्री का 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन होने वाला है, उसमें आप सब किस प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं। जो वहाँ आना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आकर के पूजन करिएगा। और जो साधक हजारों की संख्या में अपने घर पर बैठ कर के जिन्होंने भगवती गायत्री की साधना की है, वो भी इस साधना में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि प्रातःकाल 10 बजे और 10:15 बजे के बीच में ये लाइव कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने घर में फूल, चावल, चंदन, मिष्ठान, फल, जल, जो भी चीज़ें पूजन की मेन होती है, रोली मोली, सारी चीज़ें रख कर के बैठ जाएं। जिनकी 45 दिन की 40 दिन की साधना जिनकी पूर्ण भी हो गई है और चल रही है, तो वो अच्छे से अपनी साधना को पहले कर लें। यज्ञ आदि आप करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन 10 बजे आप 10 सवा 10 बजे के बीच में आप तैयार रहे एक विशेष पूजन के लिए। सोमवती अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास का महीना है, उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बेला है। अब इसमें एक ध्यान रखना, जब आप अपने मोबाइल के माध्यम से या जैसे भी आप जुड़ते हैं तो ऊपर की तरफ आप जहाँ देखते हैं वीडियो और लाइव लिखा होता है, तो लाइव सेक्शन में जाकर के आपको क्लिक करना है, तो आपको कार्यक्रम चलता हुआ नज़र आएगा। उसमें कुछ चीज़ें जितनी आप कर सकते हो, अपने आप को पवित्र आदि करना, वो सारा आप लोग कर लेना। और उसके बाद 1008 नाम जब भगवती के जपे जाएंगे, वो एक मुख्य पार्ट है इस पूजन का। ध्यान रखना, इस प्रकार की विशेष तिथियों में जब साधकों ने विशेष साधनाएं की हैं, वो खाली हाथ नहीं लौटे हैं। जो भी साधक इस साधना को करने के लिए इंद्राक्षी धाम में आ रहे हैं, इस बार की ये साधना मामूली साधना नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा स्थिति बन रही है, नक्षत्र की, मुहूर्त की, सिद्धि योग आदि की, तो बहुत बड़ी ये बेला है। तो ये बेला आपके हाथ से चली ना जाए। और जो साधक घर पर ही बैठकर जिन्होंने साधना की है और जो साधक घर पर बैठकर ही इस साधना से जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपने परिवार के संग पूर्ण भाव से इस साधना से जुड़ना। जरूरी नहीं कि सभी आपके घर के लोग फूल चावल चढ़ाएं, हाथ जोड़कर भी आप बैठ सकते हैं। बाकी सदस्य बीच बीच में सबको मौका देते रहें, वो अपने घर में बैठ करके आराम से फूल चावल आदि सभी लोग आप लोग चढ़ाते रहें। अब इसमें हमने टाइम आपको बता दिया है। हमारे 2 प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ने का प्रयास करना। एक हमारे नाम से जो चैनल है उस पर जुड़ने का प्रयास करना। जो फेसबुक से हमें देखते हैं फेसबुक पेज पर, तो वो फेसबुक पेज पर जा कर के लाइव जुड़ने का प्रयास करना। और बेटा बहुत अच्छे भाव से इस पूजन को करना है। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि कुछ डायबिटिक हैं या कुछ इस प्रकार से है कि भूखा नहीं रह पाते, तो आप फल का रस ले सकते हैं, आप फल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, उससे पहले दूध ले सकते हैं। अन्न यदि ना लें तो बहुत बेहतर रहेगा, फिर पूजन के बाद ही आप जो है अन्नवादी अपना भोजन आदि ले लें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। जितना आपसे बैठा जा सके उतना आप बैठने का प्रयास करें। और यदि जैसे बीच में आप लोग बैठे हैं, 2-3 घंटे का ये पूजन तो रहता ही रहता, बीच में आपको उठना पड़ जाए, तो आपके घर का कोई दूसरा सदस्य इस पूजन को लगातार कॉन्टिन्यूसली करता रहे। अब यहाँ मैं कुछ नाम जरूर पढ़ना चाहूँगा, वैसे तो हजारों की संख्या में हैं। आप साधक इतने दूर दूर से इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, तो इसमें मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ, जरा ज़्यादा तो नहीं। जैसे आदिति दीदी हैं, गाजियाबाद से हैं, देवेंद्र दोसा राजस्थान से हैं, सुनीता दिल्ली से हैं, अंशु लखनऊ से हैं, प्रमोद प्रयागराज से हैं, नवीन पानीपत से हैं, और कोई गंगा जी हैं अम्बाला से हैं, बाल मुकुंद जी हैं हरियाणा से हैं, और ये रेखा वर्मा उत्तराखंड से हैं, मंजू जयपुर से हैं, और राजेश्वरी पीलीभीत से हैं, जनक सिंह उज्जैन से हैं, संजीव मथुरा से हैं। ऐसे काफ़ी सारे पेज में पलट लेता हूँ। मीना शर्मा चंदौसी से हैं, रेणुका जी हरिद्वार से हैं, और मनोज कुमार रायबरेली से हैं। ऐसी अगली लिस्ट में जाते हैं तो ये भी एक काफ़ी बड़ी लिस्ट बन जाती है। सुरेंद्र जी छत्तीसगढ़ से हैं, कार्तिक मुंबई से हैं। तो कहने का मतलब सभी नाम तो नहीं पढ़ पाऊँगा, इसलिए कोई बात को अन्यथा ना ले, 2-4 नाम, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। हज़ारों की संख्या में हज़ारों परिवार इस साधना से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात,
गुरुदेव की कृपा हुई है, भगवती गायत्री की कृपा हुई है कि लुढ़कते पुढ़कते मन होते ना होते सब ने इस साधना को कर लिया है। और कई बार साधनाओं के बीच में कुछ विघ्न आ जाते हैं, कई बार साधनाओं के बीच में अरुचि हो जाती है, कई बार साधनाओं के बीच में लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ। तो ये सब प्रारब्ध के संचित कर्म होते हैं बेटा, उसके आधार पर ही हमें जीवन आगे मिलता है। ऐसा मन में मत सोचना, जैसा हुआ जितना हुआ उतना प्रभु की कृपा से, भगवती की कृपा से अच्छा हुआ, और आगे इस साधना का परिणाम आपको और भी अच्छा मिलने वाला है। हम जीवन में यही चाहते हैं कि आप छोटे छोटे टोने टमकों में ना बटें, आप अंधविश्वास में ना फंसें, आप जीवन में प्रैक्टिकल साधनाएं स्वयं करें। जब तक व्यक्ति अपने लिए स्वयं खड़ा नहीं होगा, भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया, उठो अर्जुन गांडीव उठाओ। कहने का मतलब जब तक हम स्वयं अपने लिए नहीं जगेंगे, हमें सवेरा क्या होता है पता नहीं लगेगा। तो आप जो हैं आगे आगामी समय में भी हम आपको कुछ और बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं देने वाले हैं, ताकि आपके जीवन के कष्ट दूर हों, आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो सके। चलिएगा, आप ज़्यादा कुछ न कहते हुए, समय बहुत कम है, अच्छे से अपनी साधना का इंतजाम करें। और जो साधक घर पर बैठ कर के साधना कर रहे हैं, यदि वो सामग्री की जो सूची है, क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए, यदि आपको बिल्कुल फिर भी ना कुछ पता हो, संस्थान में फ़ोन करके आप सामग्री की सूची भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको भेज दी जाएगी, उसके अनुसार आप सामान लेकर के बैठ जाएं। अब उन सभी साधकों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े और हमारे कहने से आपने ये गायत्री की साधना की, और हमारी एक आवाज़ पर हजारों हजारों की संख्या में जो साधक इंद्राक्षी धाम पहुँच करके इस साधना को करने वाले हैं, उनकी यात्रा मंगल में हो, उनके भाव बहुत अच्छे से भगवती की कृपा से सुंदरतम बने। जो साधक इस साधना को घर पे बैठ करके कर रहे हैं, जगत जननी जगदम्बा की कृपा उनको प्राप्त हो, उनकी ये साधना बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हो जाए। और किसी भी प्रकार की साधना में किसी साधक से त्रुटि रही हो तो हे जगत जननी, हे मंगल करनी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अबोध बालक समझ करके हमारी भूल चूकों को हे भगवती आप क्षमा कर देना। तो चलिए, अब 15 जून को सभी तैयार रहें, प्रातः काल 10 से 10:15 के बीच में इस विशेष पूजन को जो साधक आकर के कर रहे हैं, जो साधक घर पर कर रहे हैं, सभी साधक जगत जननी भगवती का ध्यान करते रहें और इस साधना के लिए आप वो अच्छे भाव बनाएं, अच्छे मन से इस अंतिम पड़ाव को भी पूर्ण करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।